साथियों कि जो ज्यादती 13 तारीख की रात में हमारे भाइयों के साथ हुई, जो ज्यादती हमारे गांव वालों के साथ में हुई, जो ज्यादती छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ में हुई थी, वो ज्यादती फिर से ना हो और जो उन लोगों के साथ हुआ है उन तमाम लोगों को न्याय मिले, इन सब बातों को लेकर के यहाँ पर हम आए हैं। बहुत लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि पूर्वी राजस्थान में किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, आदिवासी, दलित तमाम तबके के लोगों को ये जो हमारा प्रशासन है, हमारी जो सरकार है, अलग अलग तरीके से प्रताड़ित कर रही है। हमने देखा कि समरावता के लोग अपनी एक छोटी सी मांग को लेकर के कि भाई हमारा जो कार्यालय है, जो हमारे जो तहसील है, उसे देवली की जगह उनियारा जोड़ दिया जाए, और इसके लिए बहुत लंबे समय से लड़ रहे थे। और जब उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन किया तो बजाय उनको समझौता करने के, बजाय उनसे बातचीत करने के, सरकार ने जो रवैया अपनाया वो हम सब ने देखा। हमने ये भी देखा कि कब और किस समय पर इस सरकार ने या पुलिस ने कब आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। हमने देखा कि कुछ समय पहले किसान आंदोलन में आंसू गैस के गोले छोड़े थे, अब फिर से उन्हीं किसानों के बच्चों के ऊपर फिर से आंसू गैस का गोला छोड़ा गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। और जिस तरीके से, जिस बर्बरता से कार्रवाई की गई, वो इस बात को बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर जो लोग पिछले सैकड़ों सालों से, और हम कहें तो पिछले कई दशकों से जिनकी राजनीति चल रही है, उनकी राजनीति को आप सब लोग चुनौती ना दे। नई जो जनरेशन आ रही है, जो युवा शक्ति हमारी अब तैयार हो रही है, वो उनको चुनौती ना दे, उनके मठों को, उनके गड़े हुए जो उनका पूरा का पूरा तंत्र है, उसको चुनौती ना दे सके, इसके लिए ये सब कार्रवाई हुई। हम जानते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठित होकर के, मौका देख करके समरावता के ऊपर हमला किया, वो हमला अकेले उस गांव के ऊपर नहीं है, वो पूरे के पूरे प्रदेश की इस जनता के ऊपर है। हमने ये भी देखा है कि प्रशासन का रवैया इसी जनता के साथ कैसा होता है। आए दिन कोई अधिकारी किसी किसान को, किसी मजदूर को, किसी नौजवान को आए दिन तमाचा मारते हैं, आए दिन उन्हें परेशान करते हैं। ये पहली बार था कि पलट करके किसान ने जवाब दिया, पलट करके नौजवान ने जवाब दिया। ये पहली बार है कि पलट करके जवाब दिया गया है। और हम इस बात को यहाँ से कह देना चाहते हैं कि आप इस नौजवान तबके को, आप इस देश के किसान को, इस प्रदेश के युवाओं को इस तरीके से मजबूर मत कीजिए कि पलट करके आपको जवाब देना पड़े। हम इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, तो हम यहाँ से एक ही बात कह देना चाहते हैं कि आप किसानों की, नौजवानों की आवाज को सुनिए, उनकी परेशानियों को समझिए और उन्हें मजबूर मत कीजिए। यहाँ जब हम लोग इकट्ठा हुए हैं कुछ मांगों के साथ कि जिन नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तमाम नौजवानों को बिना शर्त, बिना किसी पुलिस या कार्रवाई के, कोर्ट की कार्रवाई के उन्हें रिहा किया जाए। क्योंकि अगर एक बार उन्हें कोर्ट में भेज दिया गया, अगर एक बार भी उनके खिलाफ चालान हुआ, तो आने वाले दिनों में उनके ऊपर नौकरियों का संकट होगा और तमाम तरीके का संकट होगा। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी नौजवान के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी मुकदमा हो। तमाम जितनी भी FIR हुई है, सबको क्वैश किया जाए, सरकार उनको क्वैश करे। और साथ ही साथ जो नुकसान समरावता गांव का हुआ है, जितना जनबल का नुकसान है, जिनके घर जले, जिनकी झोपड़ियां जली, जिनका चारा जला, जिनके जानवर जले, जिनके वाहन जले हैं, तमाम एक एक पाई पाई का हिसाब ये इस सरकार जो है हमारे प्रदेश की ये दे, सबको मुआवजा दे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आने वाले दिनों में किसी के साथ ऐसी घटना ना हो। तीसरी बात, जो इस घटना के लिए जिम्मेदार है, चाहे वहाँ का कलेक्टर हो, चाहे SDM हो, जो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में सेंटर पॉइंट है, उन सब की जानकारी ली जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एजेंडा के लिए काम कर रहे थे, कहीं उनका कोई और मंसूबा तो नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो वोटिंग को प्रभावित करना चाह रहे हो। हमने तो नहीं देखा कि पोलिंग बूथ के अंदर क्या हुआ, बाहर का तो सबने देखा, पोलिंग बूथ के अंदर का भी देखना चाहिए था, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने वोट डलवाए हो।
इसलिए इस घटना की न्यायिक जांच होना बहुत जरूरी है और न केवल न्यायिक जांच उन अधिकारियों की हो, उनकी भी जांच हो जिन्होंने रात के अंधेरे में लाइटें बंद करके जो पथराव किया, जो आगजनी की, जिन घरों को तोड़ा गया, जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन हर एक चीज का हिसाब लेना जरूरी है। और इसके लिए हम यहाँ से ये मांग करते हैं कि हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बने, पूरी घटना की जांच हो। साथ ही साथ नरेश भाई के ऊपर जितने मुकदमे हैं उनमें एक मुकदमा जरूर है, बाकी तमाम चीजें जितने भी फर्जी मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए उनको भी क्वेश्चन किया जाए और उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए।